हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी, यहाँ पे देखिए 20 ऐसे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, और पेपर में आने की इन क्वेश्चनों की पूरी संभावना है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि मेंडल नियम क्या अपवाद है। ठीक है, देखिए मेंडल के नियम के अपवाद कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जो मेंडल नियम का अपवाद है बेसिकली, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सहलग्नता का नियम। ठीक है, यानी कोडोमिनेंस जो नियम होता है। इसके अलावा देखिए जो अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है वो भी मेंडल नियम का क्या होता है, अपवाद होता है यानी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो मेंडल नियम के बेसिकली दो अपवाद हैं, सहलग्नता या सहप्रभाविता एक है और दूसरा क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, जो कि मिराबिलिस जलापा में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे क्या है कि एमनियोसेंटेसिस में किसका विश्लेषण होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो एमनियोसेंटेसिस विधि होती है इसमें किसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस विधि में ध्यान रखना है कि हमेशा केवल और केवल एमनियोटिक जो द्रव्य होता है, ठीक है, तो एमनियोटिक के अंदर जो एमनियन होता है अर्थात जो एमनियोटिक द्रव्य है इसका क्या किया जाता है, विश्लेषण करके इसका क्रोमोसोम का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अर्थात गुणसूत्री परीक्षण करके एमनियोसेंटेसिस में जो भी असमानताएं होती है भ्रूण में पल रहे बच्चे के अंदर उसकी असमानताओं का पता लगाया जा सकता है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एड्स परीक्षण जाना जाता है, यानी जो एड्स का परीक्षण किया जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिजा नाम से। ठीक है, तो एलिसा परीक्षण के नाम से एड्स परीक्षण जो है वो किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो परागकण होते हैं या पॉलन ग्रेन जो होते हैं, तो पॉलन ग्रेन की बाहरी भित्ति कहलाती है। ठीक है, यानी जो आउटर वाल होती है वो क्या कहलाती है, तो परागकण या पॉलन ग्रेन की जो आउटर वाल होती है वो बाह्य चोल या एक्जाइन कहलाती है। ठीक है, और यह कैसी होती है, कटीली युक्त होती है, तो बाह्य चोल या एक्जाइन कहलाती है। ठीक है, परागकण की बाहरी यानी आउटर वाल जो होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निषेचन के बाद बीजांड विकसित होता है। ठीक है, जो निषेचन के बाद बीजांड होता है अर्थात ओव्यूल्स जो है वो किस में डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सीड में या बीज में डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दो चेंजेस होते हैं। ठीक है, पहला चेंजेस क्या होता है कि जो अंडाशय होता है या ओवरी होता है वो फ्रूट्स या फल में विकसित हो जाता है और जो ओव्यूल्स या बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो मृदा निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीडोजेनेसिस या हिंदी में बोले इसको तो मृदा जनन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ठीक है, तो ऊर्जा यानी एनर्जी का पिरामिड होता है जो वो हमेशा और हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सीधा या स्ट्रेट बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो पहला क्लोन जंतु का नाम बताना है। ठीक है, यानी पहला ऐसा कौन सा जंतु है जिसका क्लोन बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए जो भेड़ की डाली है इसका क्या है, पहला क्लोन बनाया गया था। ठीक है, इसका नाम क्या है, डाली है और यह किसकी, भेड़ की एक क्लोन है। ठीक है, तो आपको याद रखना यह पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। ठीक है, यानी जो इकोसिस्टम हमारा है, ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र है, इसका ये टर्म या शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजी टेंसले ने दिया था। ठीक है, तो टेंसले नामक जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, यानी जो हमारा एड्स टर्म है ये शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज भी की थी। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले एड्स शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पीसीआर जो है यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है, ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला रिएक्शन जो होती है तो उसमें किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम का। ठीक है, तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है किसमें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। अगला क्वेश्चन क्या है, जो गोनेरिया रोग होता है, ठीक है, यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो गोनेरिया रोग होता है किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर क्या है, निसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो निसेरिया गोनेरी क्या एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके कारण गोनेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हीमोफीलिया एक बीमारी है। ठीक है, तो देखिए जो हीमोफीलिया बीमारी होती है यह एक प्रकार की कैसी बीमारी है, यह जेनेटिक या एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अनुवांशिक या जेनेटिक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेग के टीके की खोज किसने की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेग के टीके की खोज किसने की थी, डॉक्टर हॉपकिंस ने की थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, जिसको डायबिटीज या शुगर के नाम से आप जानते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, जो इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, तो एक केवल और केवल एनर्जी का फ्लो जो है तो एक दिशी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, एक दिशी होता है। ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो हमेशा एक दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य होता है, ठीक है, यानी ह्यूमन जो है क्या होता है, तो देखिए ह्यूमन जो होता है वो सर्वाहारी होता है। ठीक है, यानी ओमनीवोर्स होता है, अर्थात वह मांस भी खाता है और वेजिटेरियन भी होता है। ठीक है, तो वो सब्जियां भी खाता है और मांस दोनों खाता है। ठीक है, तो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी, इसलिए यह क्या होता है, सर्वाहारी होता है, अर्थात ओमनीवोर्स होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिबंध एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिबंध एंजाइम केवल और केवल बैक्टीरिया या जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बैक्टीरिया या जीवाणु। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एक जाति के पारिस्थितिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि किसी एक जाति के पारिस्थितिक अध्ययन की बात की जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। और यदि संपूर्ण पारिस्थितिक या कई सारी जातियों का एक साथ पारिस्थितिक अध्ययन किया जाए तो उसको समपारिस्थित या सिनिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिफिलिस रोग फैलता है। ठीक है, तो सिफिलिस रोग कहां फैलता है दोस्तों, तो ये किसके कारण फैलता है, ये ट्रेपिनिमा पैरिडम नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।